द न्यूज स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनता को संबोधित, लगाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है, एक घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें कि ये नशा मुक्ति के लिए नमो युवा रन की शुरुआत की गई है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है।
हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है। एमडी डॉक्टर आलिशान फहमीना के कुशल नेतृत्व में वाराणसी के रामनगर स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें 150 से लेकर 200 बच्चों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण का निःशुल्क जांच कराया, जिसमें ज़्यादातर डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर से पीड़ित बच्चे पाए गए, जिसे डॉक्टर आलिशान फहमीना ने उन्हें परहेज के साथ नियमित दवाइयों के सेवन के लिए सलाह दिया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पाश्यन्तु मां का शेदु खवा भवेत्। नमस्कार, द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल रामनगर में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से चलकर डॉक्टर आलिशान फहमीना जी आपके वाराणसी के रामनगर न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आ करके जो है कि बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि आज इन्होंने कितने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और क्या क्या रोग पाए गए बच्चों के अंदर। ऊपर वाले मंजिल पे भी हो रहा है, सेकंड फ्लोर पे। इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी घर में किसी को झटके की बीमारी है क्या? और झटके की बीमारी का है ना, पर ये करवा लेगा, ठीक है। और ये जो दवा खाओगे इससे हो सकता है ब्लैक हो जाएगा, उससे घबराना नहीं, ये दवा करेंगे, ठीक है। ये हफ्ते में एक बार खाना है 4 महीने के लिए, और ये जो है ये दोनों, ठीक है। और कोई दिक्कत? हाँ मैम, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे टीचर। जी, मैं प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर आलिशान फहमीना, महादेव की इस पावन नगरी में मैं अभी आई हूँ न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल और न्यू सेंट्रल एकेडमी, जो एक ग्रुप ऑफ स्कूल है। यहाँ पे क्लास 6 to 10th क्लास स्टूडेंट्स का हेल्थ कैंप लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे उनका सारा एग्जामिनेशन करने आए हैं, उनका हेल्थ चेकअप करने आए हैं। नीचे हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप का भी एस्टिमेशन हो रहा है। सो उसके बाद हम सारी मतलब उनका चेकअप करने आए हैं, जो भी बेसिक है। मैम, स्वास्थ्य से संबंधित किन किन बीमारियों का या किन किन रोगों का आपने अभी तक परीक्षण किया? जी, मैंने काफ़ी सारी मैंने बच्चों में काफ़ी अभी तक जो देखा है वो एक तो जो नॉर्मल जनरल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में है वो आयरन और फोलिक एसिड की कमी बच्चों में, तो वो तो इलाज हो रहा है, डीवॉर्मिंग हो रही है, सारी बेसिक सारी दवाइयाँ चल रही हैं। बट जो कुछ रेयर बीमारी है, फॉर एग्जांपल एब्सेंस सीजर करके एक बीमारी होती है, जो कि कई बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत कॉमन हो गई है आजकल। उनमें सिम्टम्स यही होता है, बच्चे एक टक सिर्फ देखते रहते हैं और पता लगता है कि अरे ये तो खो गया है, बट वो खो एक्चुअली नहीं गया है। उसकी फिर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन देखते हैं तो उसमें सीजर्स आते हैं, तो सीजर की बीमारी भी जैसे कि आजकल सीजन चल रहा संचारी रोग का, तो क्या ऐसे भी कुछ बच्चे पाए गए क्या आपके इस स्वास्थ्य कैंप में?
परीक्षण के दौरान? जी, अभी सीज़न मोस्ट कॉमन सीजनल जो बीमारियां हैं वो सबसे कॉमन डेंगू और चिकनगुनिया जो है, जो कि वेक्टर एडीज इजिप्टिका से होती है और क्लीन वाटर के ब्रीडिंग से होती है। तो अभी मैंने इसके 5-6 पेशेंट को देखा है, मैंने उनको उस हिसाब से दवाइयाँ भी दी हैं और उनका पूरा एग्ज़ामिनेशन करके, और क्योंकि वायरल बीमारी होने के नाते उनका जो है फ्लूइड मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस बीमारी में, फ्लूइड मैनेजमेंट और उनके एसेसरी इन्फेक्शन से उनको बचाने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने मैनेज किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और सही टाइम पे परीक्षण करके मैंने उनको सही दवाइयाँ लिख के उनको ठीक होने की संभावना है उन बच्चों का। आज आपके स्वास्थ्य शिविर में कितने डॉक्टरों की टीम लगी हुई है? जी, मैं हूँ और डॉक्टर साहब हैं, तो अभी हम तो 2 ही लोग हैं, बट 2 लोग का बल तगड़ा है। और नीचे भी लोग जो हैं? नीचे जो हैं वो भी टीम है हमारी, करीबन 35 लोगों की टीम है। 35 लोगों की टीम के साथ आप जो जी बिल्कुल, न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आप स्वास्थ्य शिविर कैंप में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक मैम इस स्कूल के कितने बच्चों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया? हेल्थ चेकअप ऑलमोस्ट 150 बच्चों ने करा लिया है हेल्थ चेकअप, और हम काफ़ी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी, हम एक एक बच्चों को हर एक चीज़ उसका देख रहे हैं जो हमारे जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। पैलर की एनीमिया की कमी तो एनीपीलिया तक देख रहे हैं, पूरे स्टेथोस्कोप से उसके चेस्ट के साउंड्स की, वो उसका लंग्स प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एसेसरी साउंड्स तो नहीं है। अस्थमा जैसी बीमारियां हैं जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, उसको भी हम रूल आउट कर रहे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग, टेम्परेचर भी देख रहे हैं, वाइटल्स में पल्स भी देख रहे हैं कि बच्चे को अंदरूनी कोई बुखार वगैरह भी तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हम कुल मिला करके काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैम, किन कारणों से एनीमिया हो जाता है बच्चों में? जी जी बिल्कुल। सो एनीमिया जो होता है, भारत हमारा इतना आगे हो चुका है एनीमिया में, जो मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनका एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जिस वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। और मेल्स और कंबाइन बात करें तो बच्चों का ऐसा है कि खाने का जो आजकल वो जंक फूड पे जो ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, मोमोज़, चाउमीन, नूडल्स, ये सब में वो बच्चे, हमारा जो नींव है, जो पौष्टिक आहार है, उसको छोड़ दिए। जैसे दाल चावल सब्ज़ी रोटी अगर कोई खाए उसको कभी एनीमिया नहीं हो सकता। सो वो बच्चे वो खाना छोड़ के जो जंक फूड की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, उस वजह से एनीमिया बहुत कॉमन हो गया है। चलिए मैम, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपको जी प्रणाम। हाँ मैम, ये आप इतनी सारी दवाइयाँ लेके बैठी हैं जी। और अब तक कितने बच्चों को आपने मेडिसिन बांटा है? अभी तक हम लोग ने 150 बच्चों को मेडिसिन बांट चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे हम लोगों को सिम्टम्स दिखे हैं, लाइक किसी के अंदर एनीमिया की कमी है, किसी के अंदर कोई वायरल फीवर या फिर ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इन सारे के रिगार्डिंग हम लोग ने अभी तक उनको जो दवा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको बताया है कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। हम लोग ने हाइजीन के बारे में उनको बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग ने की है। तो जैसे कि इसमें किन रोग की दवाइयाँ हैं आपके पास? सर देखिए, अभी हमारे पास लाइक यहाँ पे आपका रिनगार्ड पड़ा हुआ है, हमारे पास मूव है, हमारे पास विटामिन ए है, एल्बेंडाजोल है, विटामिन के और सारे हैं, लाइक विटामिन सी है, विटामिन डी है। यहाँ पे ORS है हमारे पास, ORS के हमारे पास 2 वेरिएंट हैं, ये है। फिर यहाँ पे हमारे पास डाइजीन है, बेटाडिन है, सिप्लाडिन है और ओमनीजेल वगैरह बहुत सारे हमारे पास मेडिसिन है। जो बच्चे हमारे पास जैसे आ रहे हैं, जिनके अंदर जो जो सिम्टम्स है डॉक्टर रिकमेंड कर रही हैं मैम, वैसे हम लोग उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट। ज़्यादातर आज किन रोगों से संबंधित बच्चे आए आपके यहाँ आपसे मेडिसिन? जी सर, अभी तक हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे आए हैं जिनके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की थोड़ी डिफिशिएंसी है, उनको हम लोग ने दिया हुआ है। जैसे कि एल्बेंडाजोल है, वो हर बच्चे को लेना चाहिए आपका ईयरली, तो वो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ORS आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है, तो हर बच्चे को चाहिए कि ORS वो रखें अपने पास, कि अगर उनको डिजीनेस लग रहा है, कभी फेंट होने लगे तो वो उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। जी अच्छा, चलते चलते एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे। मेरा नाम शाबरीन है, मैं यहाँ की फैकल्टी मेंबर हूँ आपका न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की। जी सर, अब तक
आपने ये आप बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे, क्या कोई ऐसा बच्चा भी आपके पास आया जो हाई बीपी का पेशेंट? नहीं, अभी तक ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं जिनकी जो है कि बीपी बढ़ी हुई हो जो है। आज अभी तक तो बच्चों में ज़्यादातर आपने क्या कमी पाया है कि किस कारण ये बच्चे बीमार हुए, या जो है कि क्या क्या उनमें बीमारियों के लक्षण आपको पाए? एक्चुअली इस टाइम पे जो है बच्चों का क्या है, लाइफ स्टाइल जो है बहुत गड़बड़ हो गया है, जो है बहुत ख़राब हो गया है, जो कि प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, अनहाइजीनिक भोजन है जो है उनका, जो है फूड वगैरह जो है अनहाइजीनिक ले रहे हैं जो है, जिसके कारण जो है उनमें मैक्सिमम जो है देखा गया कि जो है बच्चे जो है एनीमिक ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। एब्डोमेन पेन, पेट दर्द के जो है बच्चे जो है ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। उनकी आंखें जो है वो बता रही हैं कि उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है जो है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है एनीमिक हैं। सर, ये स्टमक प्रॉब्लम जो होता है अधिकांश बच्चों के अंदर, हम देखते हैं कि ज़्यादातर डिसेंट्री और या लूज मोशन होने लगता है। किन कारणों से, क्या मतलब कारण है जो बच्चों में इस तरह के रोग पाए जाते हैं? हाँ, ये बच्चे आजकल जो है ज़्यादातर आप देखे होंगे कि मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बाहर ठेले खुमचे पे लगे हुए हैं, उससे क्या है धूल मिट्टी गर्दे वगैरह उड़ते रहते हैं, जो कि उस पर जो है जाकर के भोजन पे बैठते रहते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स जो है उस पर जो है लग जाते हैं, और उन माइक्रोब्स के कारण जो है बच्चों में जो है फिर जो है एब्डोमेन पेन वगैरह होते रहते हैं, जिससे कि डायरिया, डिसेंट्री भी होने लगती है, जो है लूज मोशन वगैरह जिसको बोलते हैं। एक बार अपना परिचय दे दें। जी, मैं डॉक्टर के.एस. यादव जो है, के.एस. यादव जी। हाथ ऐसे मुट्ठी बांध लो, तबीयत वगैरह सब ठीक है। आँख रोज साफ करोगे तो एक आई ड्रॉप लिखूंगी तुम्हारे आँख में, काफ़ी कीचड़ आ रहा है, थोड़ी रेडनेस बैग उतार लो बेटा। नॉर्मल सांस लो। और द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर वाले ने हम सभी प्राणियों को बनाया है, बना करके इस धरती पर भेजा है, और इतनी सुंदर काया, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इस शरीर की हिफाजत करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अगर हम अपने को नियमित संयमित न रखें तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में संतुलन बनाए रखने के लिए हम किसे ढूंढते हैं? निश्चित तौर पर हम उस धरती के भगवान को खोजते हैं, वो भगवान जो हमारे शरीर का उपचार, हमारे शरीर के रोग का निवारण कर सके। तो आइए दोस्तों, इस बार इस सप्ताह की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर आलीशान फहमीना। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपनी इस सप्ताह की इस धरती के भगवान से हम मिल के कुछ बातें करते हैं। हाँ मैम, आप ये बताइए कि एक तरफ जहाँ आपकी ममा प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, और आपके फादर जो है कि डायरेक्टर हैं न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी रामनगर के, ऐसे में आपको डॉक्टर बनने की ये सोच कहाँ से आई और किसने दी? सब प्रणाम करती हूँ मैं सबको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की नहीं थी पढ़ाई में, बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और मुझे बिल्कुल ये नहीं फील कराया कि मैं लड़का हूँ या लड़की है। बिल्कुल इक्वली एज अ लड़के को अगर मेरे पेरेंट्स जैसे ट्रीट करते वैसे मुझे ट्रीट किया, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और मुझे बोला कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, तू बस मेहनत कर। सो मेहनत करते गए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे मतलब लक्ष्य मेरा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो उन्होंने एक मार्गदर्शक बनकर, मेरे पेरेंट्स को मैं पूरा बिल्कुल उनको बोलना चाहूँगी कि सिर्फ जो हूँ मैं आज उन्हीं दोनों की वजह से हूँ, और उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिला। जब स्टार्टिंग में 7th 8th में मेरे रिज़ल्ट ठीक नहीं आते थे, तब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर तो मैंने मतलब
मैंने फिर 95% प्लस ही लाया मैंने 12th में, और उनको भरोसा हुआ कि आलिशान कुछ कर सकती है। सो पेरेंट्स का फेस देखना, और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं एक ये भी सीख देना चाहूँगी वर्ल्ड को कि अगर आपका बच्चा कभी अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका साथ दो उस टाइम, तो फिर वो एक गिल्ट जो फिर अंदर इंसान के, फिर वो इंसान को बदल डालेगी और फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता है लाइफ में। तो ये बताइए कि जैसे कि ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो रामनगर से हुई है? जी जी बिल्कुल, मैं रामनगर से ही पढ़ी हूँ। मैंने नर्सरी टू क्लास 5th तक मैंने पढ़ाई की है मोदी दयावती मोदी एकेडमी, और मेरा 6 के बाद की जो पढ़ाई है वो 10 तक वहाँ पे हुई है सेंट फ्रांसिस स्कूल में। देन 11th 12th मैंने DPS से पढ़ाई की है। DPS से? जी जी। तो जो है कि ये चिकित्सक बनने की चाह आपको कब और कहाँ से पैदा हुई? जी एक्चुअली क्या है, मैं 12th में अपने मदर को मैंने देखा था, उनको फाइब्रॉइड था, ट्यूमर जिसको का है बच्चेदानी का ट्यूमर। सो उनको मैंने देखा इतना एक्सट्रीम ब्लीडिंग करते हुए, और एनीमिया हो गया तो उनको 5-6 हीमोग्लोबिन था, और फिर जिस हिसाब से फिर उनका ऑपरेशन हुआ और फिर वो जिस हिसाब से बिल्कुल बदल गई, मतलब मौत के मुंह से निकाल दिया उन डॉक्टर्स ने। तो मुझे लगा कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जो इसने मेरी माँ को मुझे वापस कर दिया, मतलब माँ से बढ़ के कुछ और मेरे लिए दुनिया में नहीं है, जिसने मेरे माँ को मौत के कुएं से निकाल दिया, तो वो डेफिनेटली वो प्रोफेशन बहुत नोबल है, बहुत बड़ा है। तो वहीं से आपकी इच्छा ये जगह की जो है कि हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर बन के लोगों के रोगों का उपचार करना चाहिए। तो जैसा कि मैम आजकल देखते हैं कि लोग आजकल स्वास्थ्य से ज़्यादा लोग अपने ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन लोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जो कि जाहिर सी बात है कि जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा जी जी तो फिर ब्यूटी किस काम की? तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये बोलती हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब ब्यूटी, पैसा और सब चीज़ों से ऊपर है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है आप सब कुछ कर लोगे। लोग मैंने देखा है अक्सर आकर के, मैम ये कर दो, मैम चेहरे में हो गया है तो पिंपल सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे पिंपल हो क्यों रहा है, उसका मेन कॉज क्या है? आपकी ओबेसिटी, आपका जो वजन जो है, जो नॉर्मल BMI से ज़्यादा हो गया है, और वो आपके चेहरे पे पिंपल करेगा, आपको PCOD करेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ करेगा, एंड आपको पिंपल तो एक कॉज है। आप पिंपल ट्रीट कराने आ रहे हो और बड़ी बड़ी चीज़ें उसके पीछे की ट्रीट नहीं करा रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब ओबेसिटी होती है उसकी वजह से हार्ट पे रिस्क होता है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप क्यों आए ट्रीटमेंट कराने कि मैम मेरे चेहरे पे पिंपल हो गया है? सो मेडिसिन इज़ अ थिंग कि मेडिसिन हमें, मैंने अपने लाइफ में ये सीखा है मेडिसिन को लेके कि मेडिसिन मतलब ये होता है ऑलवेज ट्रीट द कॉज। सिम्टोमेटिक इलाज मत करो उस पेशेंट का। पेशेंट किस वजह से बीमार है उसके कॉज को अगर आपने ट्रीट कर दिया तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर हो हमेशा। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले हेल्थ पे काम करो, जो बेसिक चीज़ें हैं। मैं स्टार्ट करूँगी, आप मतलब 2-4 पॉइंट मैं बताऊँगी। मैं बताऊँगी हाथ धोना, हैंड वॉशिंग ही आपके लिए इतनी बेसिक स्टेप्स है। हैंड वॉशिंग अगर आप ढंग से हैंड वॉशिंग कर लो, अब हज़ारों तरह की बीमारियों से वैसे ही बच गए। क्या बात है। तो मैम जो है कि लोग ध्यान नहीं देते कि जो है कि ये बीमारियां कहाँ से जन्म लेती हैं और कहाँ से आती हैं। बजाय अपने चेहरे को चमकाने पे, अपने चेहरे को शाइनिंग बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं। आपने ब्यूटी और हेल्थ को लेके इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे न्यूज़ चैनल पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस सप्ताह की हमारी मेहमान थी डॉक्टर आलिशान फहमीना। चलते हैं, नमस्कार। अगले सप्ताह किसी और मेहमान के पास।
आज आप यहाँ उर्स है, तो उर्स के मौके पर आज क्या क्या धार्मिक कार्य? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार अहमद हूँ और यहाँ पर आज रहमतुल्लाह शाह बाबा का सालाना उर्स कार्यक्रम हो रहा है और उर्स कमेटी का मैं मेंबर हूँ। उस नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये उर्स का ये सिलसिला बड़ा पुराना है और हर साल इसे हमारे परिवार के सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। और ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह शाह बाबा जो कि हमारे परिवार से ही हैं और उनको याद करते हुए, उनके अरकान पूरे करते हुए, उर्स की सारी परंपराओं को निभाते हुए हम लोग ये उर्स का करते हैं, जिसमें अनेकों सैकड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स आते हैं, जिनकी आस्था है उनके काम में, उनकी दुआओं में। और उनके ऐसा माना जाता है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो भगवान के बहुत करीब होते हैं और उनकी बातें भगवान पैरवी करने से मान लेते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको चाहने वाले लोग होते हैं, वो उनसे भगवान से अपना काम कराने की पैरवी करते हैं और दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं कि मेरे लिए भी ऊपर वाले से दुआ कर दें। चूँकि आप भगवान के, अल्लाह के करीब हैं इसलिए, और अल्लाह के प्रिय हैं इसलिए आपकी बात भगवान अल्लाह ताला अच्छी तरह से मान लेते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं। इसलिए ऐसे बुज़ुर्गों के प्रति लोगों की आस्था प्रबल होती जाती है और सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में आस्थावान व्यक्ति उनके साथ होते हैं। ये कितने सालों से मनाया? ये मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है। मैं 50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और कई पीढ़ियों से ये चल रहा है और ये परंपरा बड़ी पुरानी है और तमाम आस्थावान व्यक्ति उसमें शरीक होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपनी अपनी मिन्नतों की दरख्वास्त करते हैं। मिन्नत पूरी होने पे गागर चादर के साथ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं।